मुझे बताइए कि 30 लाख रुपए का अगर किसी पर इल्जाम आ जाए, बंदा भी गरीब हो, उसकी 400-500 रुपया रोज की इनकम हो, तो मुझे बताइए उसका तो बिल्कुल भट्ठा बैठ गया, बेड़ा गर्क हो गया, वो क्या करे। दोस्तों, एक बंदे ने मुझे अपना वाकया बताया, मैं हैरान रह गया, कांप गया, शशदर रह गया कि यार ये क्या कह रहा, ये तो एतबार के काबिल नहीं। लेकिन वो बंदा इतना नेक है ना, इतना वो मतलब है कि मुअज़्ज़ज़ बंदा है कि बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता कि यार ये गलत कहे। और वाकई ये वाकया जो उसने बताया उस पर पीता भी। मैं वीडियो का आगाज करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, आप हैरान रह जाओगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मेरे देखने वाले, सुनने वाले, मेरे बहन भाई, मेरे बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, एक बंदे ने मुझे वाकया बताया कि वो एक जगह मुलाजिम था, मुलाजमत करता था। तो एक दिन मालिकों ने उसे कहा कि हम लाहौर जा रहे हैं, ठीक है, शायद गुजरांवाला या मरीद के क्या वो ये वाकया है। तो उन्होंने कहा कि हम लाहौर जा रहे हैं, आपने घर का ध्यान रखना है। लेकिन उस घर में 30 लाख रुपए की चोरी हो चुकी थी रात को। शायद मलकान को पता नहीं था या क्या। मलकान जब सुबह लाहौर गए, शाम को जब आ गए तो वो ज़ाहिर मुलाजिम घर में अकेला था। रात को पता चला 30 लाख रुपए। तो उन्होंने कहा भाई तूने ही चोरी की है, तूने ही चोरी की है। पुलिस आई, उसे ले गई। अब पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन जब उन्होंने की तो उन्हें हल्का फुल्का समझ आ गया कि हाँ भाई ये चोर नहीं है। लेकिन वो उसे छोड़ने पर तैयार नहीं थे, कुछ मालिकों का भी दबाव था। फिर उसको ये कहा गया कि अगर तू हमें 2 लाख रुपए दे दे तो हम तुझे छोड़ देंगे, हैं जी। तो उसने कहा मैं गरीब बंदा हूँ, 10-15 हज़ार रुपया मेरी तनख्वाह है, जिसमें आजकल गुजारा करना तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो चे जाए कि 2 लाख रुपए कहाँ से दे। फिर उसके पीर साहब बड़े ही पोची हुई हस्ती हैं, बड़े ही, ये वो बंदा वाकया सुना रहा है कि उसके पीर साहब उसे मिलने आ गए क्योंकि वो बड़ा प्यारा था अपने पीरों का, ठीक है। तो उन्होंने उसे एक अमल बताया उन्हें। वो कहने लगे कि बता कि जो 5 नमाजें हैं, इन 5 नमाजों की सारी जो रकातें हैं कितनी हैं। उसने उंगलियों पर गिना और बताया कि पीर साहब 48, यानी फजर से लेके नमाज इशा तक जो नमाजें पढ़ते हैं हम, उसमें तमाम रकत कितनी है। उसने कहा 48। उन्होंने फिर उसे बताया कि ये अमल कर, जो अमल मैं अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों, मुख्तसर बात मैं आपको बताऊं, अमल मैं आपको बताता हूं। एक दिन में वो बंदा छूट गया, एक दिन में। अगर आप देखिए इससे बड़ी क्या मुसीबत होगी कि 30 लाख रुपए की चोरी का इल्जाम लग जाए और बंदा घबराया फिरे, ठीक है। तो अगर आप किसी मुसीबत में, तंगी में, तुर्शी में मुब्तला है, देखें अगर हमारा कारोबार कम है, ये छोटी सी तकलीफ है, तकलीफ बहुत बड़ी है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन थोड़ी समझने की मेरी बात समझिएगा। अगर आपको कोई मनपसंद रिश्ता नहीं मिल रहा या कोई ऐसी मुसीबत में, ये तकलीफें छोटी हैं। मुझे बताइए कि 30 लाख रुपए का अगर किसी पर इल्जाम आ जाए, बंदा भी गरीब हो, उसकी 400-500 रुपया रोज की इनकम हो, तो मुझे बताइए उसका तो बिल्कुल भट्ठा बैठ गया, बेड़ा गर्क हो गया, वो क्या करे। तो दोस्तों, उस बंदे ने जो अमल किया, पीर साहब ने जो उसे बताया, मैंने अमल वो उससे सुना। तो फिर मैंने उससे इजाज़त ली। मैंने कहा कि इजाज़त, उसने कहा इजाज़त है। तो इसी तरह मैं अब आपको अमल बताता हूँ, ज़्यादा बहस मुबासा ना करते हुए, ठीक है। इससे पहले गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करो, एक कमेंट करो, आपको भी इस अमल की इजाज़त हो जाएगी। मैं ना जवाब दे सकूं फिर भी इजाज़त है। तो पीर साहब ने कहा भाई बता कितनी रकत होती है। उसने कहा 48। तो उन्होंने फरमाया कि ऐसा करो, आज सुबह नमाज फजर के बाद पहले तो तुम दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद तुम सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। ये कितनी बार पढ़े? 48 मरतबा। कि कितनी रकत है? 48 मरतबा। ये कितनी बार पढ़? 48 मरतबा पढ़। पीर साहब ने फरमाया क्यों कि 5 नमाजों में 48 रकत होती हैं
और जब हम बाजमात नमाज पढ़ते हैं, देखिए आपने सुना हुआ है ना कि जब लोग, कई जगहों पर हम सुनते हैं कि जब 40 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं वो इकट्ठे आमीन कहते हैं ना, तो उनकी दुआ कबूल होती है। क्यों होती है पता है आपको? क्योंकि जब एक इज्तिमा मुसलमानों का जो 40 से ज़्यादा हो जाता है, जब इकट्ठे इबादत करता है, इकट्ठे दुआ करता है ना, तो फरिश्ते भी उस महफिल में बैठते हैं और जब दुआ करते हैं ना वो मुसलमान, तो फरिश्ते आमीन कहते हैं। अल्लाह अकबर। तो फिर क्या है, जब जिस जगह पर फरिश्ते आमीन कह देना वो दुआ कभी रद्द नहीं होती दोस्तों। तो पीर साहब ने उनसे फरमाया कि 48 मरतबा नमाज फजर के बाद ये 48 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ सूरह फातिहा पढ़, और इसके बाद आपने उनसे फरमाया कि एक तस्बीह आमीन 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 पढ़। जब तू ये आमीन आमीन पढ़ेगा तो फरिश्ते भी तेरे आमीन पर आमीन कहेंगे। और हर नमाज में उस दिन, यानी जिस दिन आपने 48 मरतबा ये पढ़ी होगी सूरत या फातिहा जो है, तो हर नमाज में पढ़े और वैसे भी चलते फिरते आमीन सुम आमीन आमीन सुम आमीन आमीन सुम आमीन पढ़ता रहे। दोस्तों ये तजर्बे से बात साबित है कि 11 दिन 21 दिन में लोगों के मसले हल हो जाते हैं। एक दिन में भी मसला हल हुआ। इस बंदे का जो मैंने वाकया आपको बताया, एक दिन में अल्लाह ताला ने इसका मसला हल किया। क्यों हल हुआ? क्योंकि एक मिसाल आपने सुनी है ना कि जब फरिश्ते आमीन कहते हैं, देखें अब जब जमात के साथ हम नमाज पढ़ते हैं, तो जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं कितनी दुनिया खड़ी होती है जमात में, तो जब मौलवी साहब फरमाते हैं, पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो सूरह फातिहा के बाद जब वलद दुआ लीन कहते हैं तो सारे दिल में या थोड़ा सा आस्ता सी आवाज में कहते हैं आमीन। तो जब वो आमीन कहते हैं तो फरिश्ते भी उस पर आमीन कहते हैं। तो दोस्तों जिस जगह पर, जिस दुआ पर फरिश्ते आमीन कह दें फिर वो दुआ रद्द नहीं होती। और वैसे भी दोस्तों बात याद रखिएगा कि सूरह फातिहा का जो सूरह फातिहा ये निचोड़ है पूरे कुरान पाक। तो दोस्तों ये दुआ है एक। तो अमल आप क्या करें, अगर आप किसी दुख दर्द मुसीबत परेशानी में मुब्तला हैं, तकलीफ में है, दुख में है, कोई बड़ी हाजत आपको तंग कर रही है, तो आप क्या करें, नमाज फजर के बाद 48 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के उसके बाद 100 मरतबा आमीन पढ़ें, तस्बीह एक पढ़ लें। और जितने भी नमाजें आपकी गुजरेंगी उस दिन, हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ें और बवजू रहने की कोशिश करें। और सारा दिन वैसे भी चलते फिरते आमीन सुम आमीन आमीन सुम आमीन पढ़ते रहें। ये 11 दिन 21 दिन आखिरी है, ये आखिरी हाल है दोस्तों। फैसला कुन ये अमल है, फैसला कुन ये अमल है। जिस जिसने ये अमल किया, जिस जिसने ये अमल किया, जिस जिसने ये अमल किया उसका बेड़ा पार हुआ। और अल्लाह के फजल से आप भी अमल करें, इंशाल्लाह आपका भी अल्लाह बेड़ा पार फरमाएगा। और जो दुख दर्द परेशानी मुसीबत में आप मुब्तला हो, मेरा रब सदके मोहम्मद अरबी के आपको निकालेगा। दोस्तों ज्यादा बात करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है कि आमीन जिस दुआ पर फरिश्ते कह देना, इसलिए तो कहते हैं बाजमात नमाज पढ़ो और इकट्ठे बैठ के जिक्र करो, क्योंकि उसमें फरिश्ते भी शामिल हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस वीडियो से ज़रूर इस वजीफे से फ़ायदा उठाएंगे, इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। दोस्तों अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दे दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।